रात का समय था। घना जंगल और ठंडी हवाएं। एक युवा पत्रकार आरव अपने दोस्त कबीर के साथ एक पुराने गांव की कहानी जानने आया था। गांव का नाम था काला खेड़ा, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां काले जादू का आतंक फैला हुआ है। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सी बातें पता चली। लोग बोलते थे, यहाँ रात में एक पुराना कुआं है जिसकी तरफ कोई नहीं जाता। जिसने भी कुएं के पास कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। आरव को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस राज्य का पर्दाफाश करेगा। रात में जब पूरा गांव सो रहा था, आरव और कबीर टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक काले रंग की मिट्टी पर अजीब निशान दिखे। कबीर डर गया और बोला, आरव, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन आरव नहीं माना। उसने कुएं में झांक कर देखा। अंदर से ठंडी हवा के साथ एक अजीब गंध आ रही थी। जैसे ही आरव ने कुएं के पास झुककर देखा, अचानक कुएं से एक काली छाया निकली और कबीर को खींचने लगी। कबीर चिल्लाने लगा, बचाओ! आरव ने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन तभी उनके चारों ओर कई साए नजर आने लगे। ये साए इंसानों के नहीं लग रहे थे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कुआं श्रापित है। जो भी इसके पास आता है उसकी आत्मा इस जगह कैद हो जाती है। बूढ़े आदमी ने बताया कि यह कुआं किसी तांत्रिक ने बनाया था जिसने यहाँ कई बलि दी थी। वो आत्माएं आज भी इस कुएं की पहरेदार हैं। आरव ने पूछा, हम इस श्राप से कैसे बच सकते हैं? बूढ़ा बोला, सिर्फ एक उपाय है। तुम्हें यह रहस्य किसी और को नहीं बताना होगा और इस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा। आरव और कबीर ने उस रात किसी तरह अपनी जान बचाई। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों की मदद से उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 हफ्ते बाद आरव के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे में रात को दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता। एक रात उसने दरवाजे पर खड़ी एक काली परछाई देखी। परछाई ने कहा, तुमने कुएं को बंद तो कर दिया, लेकिन जो आत्माएं कैद थीं उन्हें अब आजादी चाहिए। कहानी के अंत में आरव और कबीर ने किसी तांत्रिक से मदद लेकर आत्माओं को मुक्ति दिलाई। तब जाकर उनकी जिंदगी वापस सामान्य हो सकी। कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और रहस्यमय चीजों का सामना करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि श्रापित स्थानों की आत्माएं सच में मौजूद होती हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।